हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो हमारा प्रश्न नंबर दूसरा का चौथा सवाल चल रहा था। जो क्वेश्चन हमारा क्या है, निम्न समांतर चतुर्भुजों में अज्ञात एक्स वाई जेड के मान ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है हमको? अज्ञात जो एक्स वाई जेड दे रखे हैं उनके क्या निकालना है? मान निकालना है। ठीक है, देखो ये जो हमारा डायग्राम बना है इसमें एक्स कहाँ है, ये रहा, वाई कहाँ है, ये रहा, जेड कहाँ है, ये रहा। ठीक है, हमको इन तीनों की वैल्यू निकालनी है। कौन सा चतुर्भुज है? प्रश्न में हमको ऑलरेडी दे रखा है कौन सा चतुर्भुज है, ये समांतर चतुर्भुज। ये दे रखा है समांतर चतुर्भुज। अब समांतर चतुर्भुज के हमने 4 गुणधर्म पढ़े थे। कौन कौन से? आमने सामने के कोण बराबर होते हैं, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री होता है, विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। ठीक है, ये चारों प्रॉपर्टी को ध्यान में रखते हुए हम अपना सवाल करेंगे। देखो आमने सामने के कोण कौन से बराबर है? देखो वाई के सामने कौन है? 80। तो ये दोनों आपस में क्या हो गए? बराबर। क्या हो गए? बराबर। तो वही लिखा है अपन ने। देखो यहाँ लिखा है y इज इक्वल टू 80। क्यों? क्योंकि ये कैसे कोण है? आमने सामने के, मतलब सम्मुख कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ठीक है, तो y की वैल्यू क्या आ गई हमारी? 80। ठीक है, y की वैल्यू क्या आ गई? 80। अब देखो ये दोनों कैसे कोण है? आसन्न कोण। ये दोनों भी कैसे हैं? आसन्न कोण। ठीक है, तो हम इन दोनों का योग कितना होता है ये पढ़ा हमने। आसन्न कोणों का योग कितना होता है? 180। तो किन्हीं भी दो कोणों को ले लो। किस किस को लिया हमने? x प्लस 80 को। तो ये लिया x प्लस 80 बराबर कितना? 180। क्यों? क्योंकि आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ठीक है, जब ये 80 उठ के इधर गया तो ये इधर प्लस का था, तो इधर आ गया तो माइनस का हो गया। 180 में से 80 गया तो कितना बचा? 100। तो हमारी x की वैल्यू क्या आ गई? 100। x की वैल्यू क्या आई? 100। ठीक है, इतना आया समझ में? x की वैल्यू आ गई हमारी 100। अब देखो ये x की वैल्यू कितनी आई थी? अभी 100 निकाली थी हमने। ठीक है, अब x के सामने यहाँ पे कुछ ना कुछ तो एंगल होगा, उसका नाम नहीं दे रखा है पर जो भी है तो वो भी कितना होगा? 100। कितना होगा? 100। मतलब जो x के सामने जो भी रहेगा। अब x की वैल्यू हमने ऑलरेडी यहाँ कितनी निकाल ली? 100। तो 100 के सामने वाला भी क्या होगा? 100। तो हमारे पास जो ये वाला एंगल है ये क्या आ गया? देखो ये वाला एंगल क्या आ गया हमारे पास? 100। ये आ गया 100। ठीक है, ये एंगल 100 है। और देखो ये वैसे आसन, ये सरल रेखा है, ये हो गया। तो ये और इन दोनों का योग कितना होता है? 180। क्यों? क्योंकि ये रैखिक युग्म है। क्या है? रैखिक युग्म। क्या है? रैखिक युग्म। तो देखो ये एक सरल रेखा है ना, ये इसको एक प्रतिच्छेद कर रही है। तो ये कोण और ये कोण भी आपस में क्या बनाएंगे? रैखिक युग्म। और रैखिक युग्म मतलब ये दोनों का योग कितना होगा? 180। कितना होगा? 180। ठीक है, तो हम इस किस किस को जोड़ देंगे? अब ये पता तो है नहीं हमको, पर ये बाहर वाला पता चल गया था ना 100। तो ये लिख दे 100 प्लस बाहर कौन है? z। तो बराबर 180। क्यों? क्योंकि ये रैखिक युग्म है। ये z उठ के इधर गया तो 180 में से z घटाया तो कितना बचा? सॉरी 100 उठ के उधर गया तो कितना हो गया? माइनस का 100। 180 में से 100 गया तो कितना बचा? 80। कितना बचा? 80। तो देखो सारी वैल्यू आ गई ना हमारे पास। x की वैल्यू कितनी आई? 100। y की वैल्यू कितनी आई? 80। और z की वैल्यू भी कितनी आई? 80। तो ये लिखा हमने। इस प्रकार y बराबरी x बराबरी पर 100, y बराबरी पर 80 और z बराबर 80। ठीक है, ये हो गया हमारा क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 का चित्र बना है हमारे पास, है ना। ये भी एक क्या है? कौन सा कोण है? समांतर कोण। कौन सा कोण है? समांतर त्रिभुज। ठीक है, जब समांतर त्रिभुज है तो हमने पहली प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि आसन्न कोण क्या होते हैं, ये पढ़ी थी। यहाँ पे देखो आमने सामने के जो कोण होते हैं ये कितने डिग्री के होते हैं? 180 डिग्री के। सॉरी, आमने सामने के कोण क्या होते हैं? बराबर। तो देखो इसमें आमने सामने के कोण कौन कौन से हैं? दिख रहे हैं ना। देखो y के सामने कौन है? 112। तो y की ऑलरेडी वैल्यू कितनी आ गई हमारी? 112। कितनी आ गई y की वैल्यू? 112। तो ये लिखा हमने y बराबरी पर 112। क्यों? क्योंकि ये सम्मुख कोण है और सम्मुख कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। क्या होते हैं? सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ठीक है, इतना कर लिया। अब देखो ये अंदर है, इसकी वैल्यू आ गई ना हमारे पास 112 आ गई, क्योंकि ये इसके सामने था। अब देखो ये क्या बन रहा है? इसमें कुछ बन रहा होगा, आपको दिख रहा है? ये कौन सी आकृति है?
कौन सी आकृति है ये? हमारी त्रिभुज। क्या है? त्रिभुज। और त्रिभुज में हमने एक प्रॉपर्टी क्या पढ़ी थी कि त्रिभुज के जो तीनों कोण है, ये वाला कोण, ये वाला कोण और ये वाला कोण, जब तीनों कोणों को जोड़ते हैं तो उसका मान कितना आता है? 180 डिग्री। कितना आता है? 180 डिग्री। तो इन तीनों कोणों को हमने क्या करा? जोड़ दिया। क्या करा? जोड़ दिया। ठीक है। तो पहला कोण कौन है? ये रहा 40, दूसरा y और तीसरा x। तो ये यहाँ पे इन सबको जोड़ दिया हमने। देखो किस किस को जोड़ा है, ये चित्र में देखो, ये x है तो ये लिख दिया अपन ने x, लिखा, ये x लिख दिया यहाँ पे। फिर अगला क्या है? y, तो इसको प्लस y और प्लस z, और तीनों को जोड़ के कितना हो गया? 180। कितना हो गया? 180। y की वैल्यू क्या आ गई थी हमारे पास? ये इसके सामने था ना, तो y की वैल्यू कितनी आई थी? 112 डिग्री। तो y बराबर पर क्या रख दिया हमने? 112। क्या रखा? 112। ठीक है। y बराबरी पर क्या रख दिया? 112। अब y की जगह पे 112 रखा हमने, तो ये 112 और ये 40, तो 40 ऐसा का ऐसा बराबर 180। 112 में 40 जोड़ा, तो 112 में 40 जोड़ा तो कितना हो गया? 152 बराबर 80। 152 उठ के किधर गया? बराबर के उस साइड। जब बराबर के उस साइड गया 152, 152 अभी काय का था? प्लस का। इधर उठ के आया तो काय का हो गया? माइनस का। तो 180 में से क्या घटाया? 152। 180 में से 152 गया, कितना गया? 152। तो कितना बचा हमारे पास? 28। तो x की वैल्यू क्या आ गई? 28। क्या आई हमारे पास? x की वैल्यू 28। देखो ये y की वैल्यू कितनी आ गई थी? y की वैल्यू कितनी आई थी हमारे पास? 112 आई थी ना, ये इसके सामने था y। तो ठीक। अब x की वैल्यू अभी कितनी निकाली हमने? 28। x की वैल्यू निकाल ली 28, ये निकाली थी। अब देखो ये x आ गया 28। अब मेरे को बताना ज़रा, ये अपन ने ऐसा जेड वाला शेप पढ़ा था, क्या होते हैं ये वाले कोण? आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। होते हैं। तो देखो ये भी यहाँ पे जेड शेप बन रहा है, बन रहा है आपका जेड शेप। देखना मैं ये पिंक कलर से बता रही हूँ आपको, ये रहा हमारा जेड शेप बना है। ये फिर से देखो, ये रहा जेड। तो देखो ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या हो जाएंगे आपस में? बराबर। क्या हो जाएंगे? बराबर। क्यों? क्योंकि ये एकांतर अंतः कोण है। कौन से कोण है? एकांतर अंतः कोण। तो जब हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई थी 28, तो जो हमारा ये है, ये एंगल भी क्या होगा? 28। क्यों होगा 28? क्योंकि ये जो कोण है ये एकांतर अंतः कोण है। कैसे कोण है? एकांतर अंतः कोण। और एकांतर अंतः कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। एकांतर कोण कैसे होते हैं? बराबर। तो हमारी z की वैल्यू भी क्या आ गई? 28। आगे ना हमारे पास तीनों वैल्यू देखो, x बराबर 28, y बराबर 112 और z बराबर भी 28। ठीक है, आया समझ में? ये हो गया हमारा प्रश्न नंबर दूसरा, आज कंप्लीट हो गया है। कल हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में हमारा प्रश्न नंबर तीसरा। ठीक है स्टूडेंट, अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। ये रही आपके पास, मैं फुल स्क्रीन कर देती हूँ। ये लो, ये हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड का फोर्थ वाला है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और ये है क्वेश्चन नंबर सेकंड का फिफ्थ वाला। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल पर। धन्यवाद।